हेलो। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग दो तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरह फॉर्म पढ़ते हैं। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, जिसको हम लोग लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये कार्टेशियन फॉर्म है। और जब हम उसको थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कैन बी पुट इन द फॉर्म r फर्स्ट ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r इज द कॉमन ऑफ बोथ cos थीटा एंड साइन थीटा, दोनों का कॉमन पार्ट है, राइट। वेयर व्हाट इज द r? r जो है हमारा वो मॉड z है और थीटा जो है वो आर्गूमेंट ऑफ z है। इसलिए हम लोग इसके पहले वाले क्लास में आर्गूमेंट फाइंड करना सीखे थे। अगर आप आर्गूमेंट फाइंड करना नहीं जानते हैं तो आप इसके पहले का लेक्चर नंबर 4 को देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको ज्योमेट्री के हेल्प से, कैसे कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में ले जाते हैं। चलिए देखिए कैसे ले जाते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, राइट। और हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ही स्टार्ट रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। सारे कोऑर्डिनेट के लिए सेम होगा। आर्गूमेंट निकालना हम हर कोऑर्डिनेट का बता चुके हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट का आर्गूमेंट किस तरह से फाइंड करना है। चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये x का वैल्यू है, डैट इज़ द ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया x कॉमा वाई, राइट। अब इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है। और इस ओरिजिन से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस निकालते हैं जो हमारा होगा मॉड z, और इस मॉड z को हम लोग r बोलते हैं, राइट। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डैट इज़ द r, राइट। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है वो हमारा x है और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा y है, राइट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ओरिजिन के साथ ये जो पॉइंट है जो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, जो आर्गूमेंट थीटा एंगल बनाएगा, वो एंगल जो होगा वो आर्गूमेंट z होगा, राइट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग cos थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस का वैल्यू x है और हाइपोटेनियस का वैल्यू मॉड z है। तो मॉड z को हम लोग r लिखते हैं, डिफाइन कर चुके हैं। मॉड z जो होगा वो r होगा। इसको हम लोग फार्मूला को चेंज करते हैं तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x बाई r जो होगा वो cos थीटा के बराबर होगा। डैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू r cos थीटा, राइट। डैट इज द इक्वेशन नंबर 1। हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा। अब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के जो सामने जो वैल्यू होता है, जो नॉमरिकल मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो बेस होता है जो थीटा से जुड़ा रहता है, ओके। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा, अपोजिट जो साइड होगा, वो हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू है y एंड हाइपोटेनियस का वैल्यू है r। फिर से आप इस फॉर्मूला को चेंज करके लिख सकते हैं y बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा, डैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ओके। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हैं r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं आप r sin थीटा। डैट इज ये जो x है वो r cos थीटा में टूट गया और
y जो है वो r साइन थीटा में ब्रेक हो गया, राइट। ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में ले जाते हैं। हमारे पास z का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है x प्लस आई वाई। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब पॉइंट में दिया हुआ है। अब हम इसको पोलर फॉर्म में ले जाते हैं तो x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे r cos थीटा प्लस i को हम लोग एज इट छोड़ देंगे। देन y के जगह पे पुट करेंगे i sin थीटा। देन टेक कॉमन r, डेट इज द r cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में ले जा सकते हैं। ओके, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस आई वाई जो है हमारा r फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर होता है एग्जैक्टली। चलिए, और वे मेरा थीटा क्या है, वो थीटा जो है वो मेरा आर्गूमेंट ऑफ z है। r जो होगा वो मॉड z है, मॉडुलस ऑफ z, और जो थीटा है वो मेरा आर्गूमेंट ऑफ z है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में ले जाने के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ओके, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r इज इक्वल टू मॉड z और थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z, राइट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में ले जाने के लिए मुझे दो चीज़ फाइंड करना पड़ेगा। एक तो r का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और एक थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। थीटा जो होगा वो मेरा आर्गूमेंट ऑफ z होगा। चलिए अब हम इसको प्रॉब्लम से समझते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे, राइट। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है कि सारे कॉम्प्लेक्स 3 क्वेश्चन अभी हम लोग इस क्लास में करेंगे। 3 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आर्गूमेंट वाला क्लास नहीं देखे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जाइए आर्गूमेंट का क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 4 में जाके चेक कीजिए, आप आर्गूमेंट वहाँ से पढ़ लीजिए, आपको ये क्लास इजीली समझ में आएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, राइट। इसको पोलर फॉर्म में ले जाना है। तो पोलर फॉर्म में ले जाना है तो x का वैल्यू दिया हुआ है 1 और y का वैल्यू दिया हुआ है 1, i नहीं लेना है, राइट। तो आप पहले r का वैल्यू निकालिए। r जो होता है वो मॉड z होता है। मॉड z इज इक्वल टू, पहले पोलर फॉर्म किस फॉर्म में होगा, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप अलग से लिख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले r निकालना है इससे। तो r का वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास। देन इसको आप सॉल्व कीजिए। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। 1 इंटू 1 1 एंड 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू रूट 2। r का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोगों को थीटा फाइंड करना है। तो पहले चेक करना है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, थीटा जो लाई करेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। डैट इज, अगर हम डायग्राम से समझे, ये डायग्राम अगर आपको मालूम है तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप डायग्राम बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, तो थीटा अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो हम लोग इसको क्या करना है, अगर डायग्राम से समझना है तो इस पर हम समझ सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो 1,1 जो होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आता है। तो थीटा लाई करेगा, डेट इज, ये वैल्यू हो गया 1 और ये वैल्यू हो गया 1। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर 1 एंड बेस 1, डेट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1। हमारे पास आर्गूमेंट z फाइंड करने का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये फार्मूला। ये सब समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़ रहा है, tan इनवर्स y/x, राइट।
तो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर लीजिए, या तो फॉर्मूला पुट कीजिए, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट से चलिए। तो tan इनवर्स 1 दैट इज tan थीटा 1 और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। आप tan थीटा भी निकाल सकते, कंपेयर करके भी थीटा